तो स्वागत आप सबका एक नए सेशन में। और आज का सेशन है एटीसी, एटी ट्रिपल सी और एटी सीसीडी के बारे में। जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, जो लोग इनकम टैक्स देते हैं, तो फाइलिंग करने के समय उनके मन में हमेशा क्वेश्चन आता है कितने अलग अलग सेक्शन है, भारत सरकार ने कौन कौन सेक्शन में क्या क्या बेनिफिट दिया है, कौन कौन सेक्शन में क्या क्या लिमिट है, क्या कवरेज है, क्या कवरेज नहीं है। बहुत सारे मन में क्वेश्चन रहते हैं। और बहुत बार क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे गूगल करते हैं, आस पड़ोस से पूछते हैं, दोस्त यार से पूछते हैं, और वो हम लोग जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। आज का सेशन देखने के बाद आपको कोई गूगल नहीं करना पड़ेगा, कहीं बात नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारे सेशन में इनवाइटेड हैं श्री सुनील कुमार झवर जी, जो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। 15 साल का लंबा अनुभव है उनका टैक्सेशन में, फाइनेंस में एंड बैंक ऑडिट में। 7-8 साल उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों में अपनी सर्विस दी। उसके बाद पिछले 7-8 सालों से उत्तराखंड में वो अपना खुद का काम कर रहे हैं और यहाँ के अलग अलग कंपनियों को सर्विस दे रहे हैं, यहाँ के व्यापारियों को सर्विस दे रहे हैं, बैंक ऑडिट कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम उन्हीं को इन्वाइट किए हैं और बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आइए, वेलकम टू सुनील झवर जी। सुनील जी, स्वागत है आपका, आपने टाइम दिया आज के सेशन के लिए। नमस्कार अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों तक जानकारियां पहुंच रही हैं और आशा करता हूं आज की भी ये जो जानकारी है वो सबको पसंद आए और सब इससे पूरा लाभ उठाएं। हर टैक्स पेयर जो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है या डिक्लेरेशन जमा करता है, उनके मन में क्वेश्चन आता है कि एटीसी क्या है और एटीसी के साथ साथ जुड़ा हुआ जो सेक्शन है, जैसे एटी ट्रिपल सी, एटी सीसीडी क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि एटीसी क्या है, वो थोड़ा बताइए, उसका लिमिट क्या है और क्या क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एटीसी में कवर होते हैं। जी अमित जी, मैं ये बताना चाहूंगा, एटीसी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट जो है, सबसे पहले बेसिक जानकारी होना सब बहुत जरूरी है। जब भी कोई बंदा अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरता है तो उसको जो है एटीसी का डिडक्शन सबसे पहले दिमाग में आता है कि भाई आज जो है एटीसी की जो डिडक्शन है वो क्लेम करे, ताकि उससे उसकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो कम हो जाए। एटीसी में एलआईसी, पीपीएफ, उसके अलावा भी जो स्टैंप ड्यूटी हाउस परचेज करने के लिए देते हैं, म्यूचुअल फंड जो टैक्स बेनिफिट वाले हैं, ये सारे जितने भी हैं ये एटीसी में आप डिडक्शंस ले सकते हैं। और इसकी जो लिमिट है सरकार ने 1.5 लाख की है कि 1.5 लाख तक हम लोग इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इससे हमको फायदा मिलेगा और उतनी टैक्स लायबिलिटी हमारी कम हो जाएगी। जी अमित जी। ओके, एटी ट्रिपल सी क्या है और इसमें कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस कवर किए हुए हैं, इसका क्या लिमिट है। एटी ट्रिपल सी जो है वो भी जो एटीसी का जो डिडक्शन है 1.5 लाख तक का, उसी में कवर होता है। और इसमें एन्युटी पेंशन में जो अमाउंट जमा होती है उसका बेनिफिट ले सकते हैं हम लोग। थोड़ा डिटेल में बताएंगे प्लीज। एटी ट्रिपल सी में एनुअल पेंशन जो है वो कवर होती है और एनुअल पेंशन और इसकी जो लिमिट है वो एटीसी के ही साथ में 1.5 लाख के अंदर हम लोग ले सकते हैं करके। तो एन्युटी पेंशन में जो हमारी जो पेमेंट होती है उसको हम इस सेक्शन में कवर करते हैं। ओके, थैंक यू। एटीसीसीडी, एटीसीसीडी क्या है, इसमें कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं और इसका लिमिट क्या ये भी 1.5 लाख के अंदर आता है या इसके लिए गवर्नमेंट ने अलग लिमिट सेट किया है। जी अमित जी, एटीसीसीडी ये एक नया सेक्शन है और इसके अंतर्गत जो नेशनल पेंशन स्कीम में अमाउंट डिपॉजिट होता है उससे बेनिफिट लिया जाता है। मैं ये बता दूं, एटीसीसीडी जो है 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 1B। सबसेक्शन 1 और 2 है वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के रिगार्डिंग है, उनका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो यहाँ कवर करते हैं। और ये 80C के अंतर्गत ही आता है जहां हमारी इन्वेस्टमेंट 1,50,000 है। इसके अलावा जो सेक्शन 1B है उसमें एडिशनल हमको 50,000 की बेनिफिट मिलती है, जो कि सेपरेटली नेशनल पेंशन स्कीम में अगर हम करें तो यहाँ पे हमको 1.5 लाख से ऊपर 50,000 का बेनिफिट है। तो ये एक एडिशनल बेनिफिट सरकार ने दिया है, जो कि पहले हम 1.5 लाख तक क्लेम करते थे, अब इसमें 50,000 अगर हम और इन्वेस्ट कर देते हैं इस पेंशन स्कीम में तो हमको एडिशनल 50,000 का और बेनिफिट मिलेगा।
अमित जी। बहुत ही बढ़िया जानकारी एंड थैंक्स लॉट सुनील जी। और उम्मीद है इस जानकारी का फायदा हमारे व्यूअर जरूर उठाएंगे। आने वाले सेशन में हम लोग पर्सनल फाइनेंस और टैक्सेशन के ऊपर बहुत सारे वीडियो लाने वाले हैं जो आपके रोजमर्रा के लाइफ में बहुत फायदेमंद होंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो अच्छा लिखिएगा, खराब लगा तो खराब भी लिख सकते हैं। कोई टॉपिक अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे उस पर नया वीडियो लाने के लिए। और अगले सेशन में मैं पहले ही प्री बुकिंग करना चाहता हूं सुनील जी का टाइमिंग को, कि वो अगला सेशन में अपना टाइम जरूर दें जिससे हमारा और हमारे व्यूअर्स का फायदा हो सके। उम्मीद करता हूं सुनील जी हम लोग को टाइम देंगे अगले सेशन के लिए भी। जी अमित जी, मैं अगले सेशन में भी आभारी हूँ आपका कि आपने जो है सहयोग की अपेक्षा की है और मैं पूरा सहयोग दूंगा। और आपसे जो है आपने जो ये जानकारियां लोगों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है उसमें हम जो है जरूर आपके साथ रहेंगे। थैंक यू।